या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये 22 साल पहले परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो कहा वो आज भी हर हिंदुस्तानी के कानों में गूंजता है। आप और हम घर पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे शूरवीरों की बदौलत। और खुशकिस्मती है हमारी कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के जुड़वा भाई विशाल बत्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू सो मच। ड्रीम था डैड का और मेरा कि जिस शूरवीरता से विक्रम ने जो कर दिखाया कारगिल की ऊंची चोटियों पे, उसकी जो ये स्टोरी है ब्रेवरी की, इट शुड रीच द मासेस। और पिछले 5 साल की मेहनत अब ये रंग लेकर आई है। अच्छा, अगर 22 साल पहले की बात करें, हम वो याद करना चाहेंगे वो पल जब विक्रम जा रहे थे युद्ध के लिए। आपको याद है क्या आखिरी बातचीत हुई थी उनके साथ आपकी? यस, जो मेरा विक्रम से आखिरी मुलाकात हुई थी वो हुई थी 9 मार्च 1999 को। और विक्रम अपना कमांडो कोर्स कंप्लीट करके आए थे और उन दिनों में मैं दिल्ली पोस्टेड था। और विक्रम को मैंने कहा था कि अगर वो छुट्टी ले सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम दोनों ट्विंस थे, हम दोनों बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, एंड वी वांटेड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। बट अनफॉर्चुनेटली विक्रम ने मुझे बोला कि उनके पास छुट्टी नहीं है। सो दैट वाज माय लास्ट मीटिंग। बट यस, जब वो कारगिल वॉर में युद्ध लड़ रहे थे, उस युद्ध के दौरान उन्होंने मुझे 4 लेटर लिखे थे। और हर एक लेटर में वो हमेशा वही लिखते थे कि द इंडियन आर्मी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड वी आर बिहाइंड द एनिमीज एंड वी आर पुशिंग देम बैक। और यहाँ पे सब ठीक है, डोंट वरी फॉर मी, आई विल बी बैक सून एंड आई वुड लव टू मीट अप विद यू। और मैं जैसे ही वापस आऊंगा आई विल शेयर द स्टोरीज ऑफ माय ब्रेवरी विद यू ऑल गाइस। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू राइट। कभी भी उन्होंने डिटेल में नहीं लिखा कि वो कहाँ बैठे थे, बिकॉज़ ही वाज वेरी प्रोफेशनल। और वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से कभी भी पूरा डिटेल नहीं लिखते थे। बट ही वाज ऑलवेज वेरी पैशनेट एंड कभी भी लेटर देख के हमें ये नहीं लगा उसके लेटर देख के कि वो वापस नहीं आएगा। जी, जब युद्ध शुरू हो चुका था और टाइगर हिल का जो रिकैप्चरिंग वाला जो पार्ट था उसमें, जब उसके बारे में आपको पता चला कि विक्रम ने पूरा एकदम हीरो की तरह, वो जिस तरह से उन्होंने देश के लिए वहां पर जाकर के लड़ाई की और फिर टाइगर हिल को रिकैप्चर किया, वो जब पता चला तो परिवार का क्या रिएक्शन था? We all were very happy. देखो क्या है कि being a twin sibling, identical twin sibling, younger twin just by 14 minutes, ऐसा तो नहीं सोचा था that he will also reach those annals of the Indian Army. और the first चीज मुझे याद आई थी कि एक बहुत पहले 1987 में परमवीर चक्र करके सीरियल आता था और हम दोनों भाइयों का वो फेवरेट सीरियल होता था। एंड आई रिमेम्बर जब हम बहुत छोटे थे, जब सीरियल देखते थे ना, और जब हमारा पैशन आया कि फोर्सेस ज्वाइन करना है, तो तब विक्रम ने एक बार बोला था कि वन डे यू विल सी मी इन दिस सीरियल। तब ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि विक्रम विल आल्सो बिकम वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ द परमवीर चक्र। तो जब हमको पता लगा कि उन्होंने फर्स्ट मिशन 5140 कैप्चर किया, और जब उन्होंने अपना सक्सेस सिग्नल, उन दिनों में जो कमांडिंग अफसर होते थे लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी, जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल है, जब उनको ये सिग्नल दिया ये दिल मांगे मोर, तो मुझे भी लगा कि ये विक्रम ही है। फॉर सम टाइम इट वाज अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ कि तुम्हारा खुद का जुड़वा भाई इस लेवल पे आ चुका है दैट द एंटायर कंट्री इज वाचिंग हिम। और उसका जो जज्बा था 24 साल की उम्र में 17,000 की फीट की ऊंचाई में दुश्मन को खदेड़ते हुए, उस वक्त ये शब्द बोलना was something which was unbelievable, to be very honest with you. It is still difficult to believe that Vikram is not there because जो void है, जो void create हुआ, that void was permanent, right? जी. But I think what he's done for the country, what he's done for the uniform, what he's done for the battalion is unparalleled. और मैं हमेशा यही सोच के चलता हूँ कि पिछले 22 साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जहां हम विक्रम के बारे में बात नहीं करते हैं, राइट? उसकी बातें चलती रहती हैं, either with the friends or with the family, somebody keeps on coming। और मेरे को जब शक्ल देखता है तो बोलता है अरे आप विक्रम की तरह दिखते हो। तो आई थिंक because of that being so much identical ना, he's never gone out of the mind and I personally believe वो यही कहीं है। Physical, of course I can't touch him, but I think we still talk to him. He still tries to tell us the tales of his bravery. And honestly, it was very difficult. It was very, very difficult, because जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहा था, हमने सोचा नहीं था कि वो वापस नहीं आएगा। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट मिशन अपना सक्सेसफुली कैप्चर किया था 5140 का, और उसके बाद ऑफ कोर्स उन दिनों में कुछ मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था, बरखा दत्त ने इंटरव्यू लिया था, एक दो और चैनल से इंटरव्यू लिया था, एंड ही वाज ऑलरेडी रिकमेंडेड फॉर अ महावीर चक्र। और एक लेटर में उन्होंने ये भी लिखा था, जो मैं बताना चाहूंगा, कि तुमने मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे, तो जब मैं वापस आऊंगा उनकी कॉपी रखना, क्योंकि आई वुड लाइक टू सी ईच ऑफ दोस इंटरव्यूज।
तो मुझे लगता है उनके भी दिमाग में ये चीज नहीं थी कि वापस नहीं आएंगे, बट देन वॉर इज अ वॉर, यू डोंट नो, इट्स अ डेस्टिनी, बट टू मी ही कंटिन्यूज टू लिव ऑन, ही इज बिकम इमॉर्टल एंड ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस इज समथिंग व्हिच हॉन्ट्स। बिल्कुल, हम यही जानना चाहते हैं कि ये मतलब ये कुदरत का करिश्मा है कि फिजिकली वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपके जरिए हम सब उनको महसूस कर पाते हैं और लगता है कि होते तो ऐसे ही होते। बिल्कुल। आपको कैसा लगता है सर? आप खुद को देखते हैं, आपको लगता है आप अपने भाई को ही देख रहे हैं? आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम आइडेंटिकल टू हिम, बिकॉज हम दोनों ने एक पैशन रखा था कि हम दोनों फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे। विक्रम मेड इट, आई ट्राइड थ्राइस बट आई वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। और मुझे लगता है कि आज जो भी जिंदगी मैं जी रहा हूँ फौज की, शायद उन्हीं की जिंदगी के जरिए जी रहा हूँ। तो समहाउ आई थिंक all I can do and give him back is that I continue his legacy, and I think that's the least I can do. जो उन्होंने किया उसके सामने वो कुछ भी नहीं है, but somewhere I believe that शायद मेरी किस्मत में आमी की लाइफ ऐसे जीना लिखी थी that I will carry forward his legacy. जी जी। अच्छा, बचपन में क्या क्या शरारतें होती थी आप दोनों के बीच? हम दोनों ही बहुत कीन स्पोर्ट्स पर्सन होते थे, राइट? वी बोथ रिप्रेजेंटेड आवर स्कूल इन ऑल इंडिया नेशनल्स इन टेबल टेनिस। हम दोनों जूडो नेशनल्स करे हुए हैं, हमने कराटे नेशनल्स करा हुआ है। तो बहुत बार छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई हो जाती थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ लेने जाना है, फॉर एग्जांपल, राइट? अब क्या, जब छोटे होते थे बहुत ज्यादा शक्लें मिलती थी, और जब मॉम डैड भी कुछ शॉपिंग करके देते थे दोनों को एक जैसा करके देते थे। तो लगता था कि नहीं पहले विक्रम लेगा या पहले मैं लूंगा। तो कई बार ऐसा होता था कि डैड बोलते थे तुम एक पेयर ले लो, तुम दोनों मिलकर यूज कर लेना। तो लड़ाई हो जाती थी, नहीं व्हाई शुड वी बाय वन। कई बार ऐसा होता था कि स्कूल में होमवर्क किया किसी ने, विक्रम ने किया, मैंने नहीं किया, या मैंने किया विक्रम ने किया। तो एक दो बार ऐसा भी हुआ कि टीचर से एक दूसरे की जगह एक दूसरे को, विक्रम को पिटाई पड़नी थी, मुझे पिटाई पड़ गई, मुझे पढ़नी थी, उसके पड़ गई। बहुत बार ऐसा होता था कि हम टेबल टेनिस खेलते थे और फॉर एग्जांपल अगर व्हाइल प्लेइंग टेबल टेनिस अगर बाय चांस कोई एरर हो जाता है तो वी यूज्ड टू स्टार्ट फाइटिंग, नहीं तेरी गलती है मेरी गलती। आई थिंक वी हैड लॉट ऑफ स्टोरीज अराउंड लाइक दिस, बिकॉज़ हमारा जो बचपन था इट वाज फुल ऑफ प्रैंक्स, इट वाज फुल ऑफ लाफ्टर्स, सो वी हैड अ वेरी प्लेजेंट चाइल्डहुड। जी जी जी। 97 में फिल्म आई थी जुड़वा जी, आप लोग ने बहुत रिलेट किया होगा, और क्योंकि उनको भी फिल्में बहुत पसंद थी जैसा कि हमने पढ़ा है उनके बारे में, तो आपने बहुत रिलेट किया होगा उस चीज से। Absolutely, yes. I still relate. अभी भी मैं जैसे I'm also very fond of movies. Vikram was very fond of movies. और जब हम DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ में पढ़ने आए अपनी ग्रेजुएशन के लिए, हम रात को हॉस्टल से स्नीक आउट करके शो देखने जा करते होते थे। राइट, बट जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा था कि विक्रम के ऊपर एक मूवी बनेगी। अच्छा, इस फिल्म के बारे में बताइएगा सर कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्यों चुना गया? क्या वो पहली चॉइस थे? किस तरह उनको अप्रोच किया? तो कैंडिडली शेयरिंग, सिद्धार्थ मल्होत्रा को फर्स्ट टाइम जब मिला था, इट वाज 24th of December 2016. While decision of picking up Siddharth was not ours, because of course वो प्रोड्यूसर ने डिसाइड करना था, बट जो फर्स्ट मीटिंग हुआ ऑफ कोर्स वो सिद्धार्थ के साथ जब हुआ, तो we found him to be very very humble, and during the course of interaction we realized, तो मैं और डैड इकट्ठे गए थे मिलने उनसे जब सिद्धार्थ से हम पहली बार मिले थे, and during our course of interaction we realized that he has a great character in him as an individual. और समवेयर मुझे लगा कि उनका जो साइड ग्लिम्स है, उनका very soft spoken nature, a lot of humility, we could relate it to Vikram. विक्रम भी बहुत ही ज्यादा एक humble वो था, human being. He was, कहते हैं ना, यारों का यार था. He always believed in the principle of living life king size. तो during जो course of interaction हमारा सिद्धार्थ के साथ, हमें लगा कि he is the best choice, and we told that Siddharth, we want to do this movie along with you. And of course then finally I think जो भी उनकी discussion हुई शबीर भाई के साथ और धर्मा के साथ, because end of the day Dharma was the main banner, right? But of course my interaction with him happened because of Shabir Boxwala, जिन्होंने मुझे first time सिद्धार्थ से मिलाया था. So we really liked him as an individual, and we thought that he will do a great job, and that's where the journey began. इसमें किस तरह की कोई सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है कि थोड़ा सा एग्जैजरेट करके या तो बताया हो, या इवन मतलब लव स्टोरी के पार्ट के लिए भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई होगी? See, I'll tell you, let me tell the world around कि cinematic liberty होती है, but it is not beyond 10%. तो even जो विक्रम की लव स्टोरी है वो बिल्कुल ट्रू है, उसमें इन्होंने कोई फेक नहीं दिखाया कैरेक्टर. विक्रम had a love story, unfortunately that never got fulfilled. और जो भी ट्यूनिंग है between सिद्धार्थ and Kiara, we were also planning कि जब विक्रम वापस आएंगे, विक्रम will get married to his girlfriend. और I don't believe that more than 10% liberty they've taken. वो जनरली primarily एक कैरेक्टर को थोड़ा ट्वीक करने के लिए लिया जाता है, बट इन टर्म्स ऑफ जो उनका पूरा स्टोरी दिखाया है, वेदर टू डू विद उनका जो इंसर्जेंसी डेज थे, उनके कैडेट डेज थे, उनका जो दोनों मिशन थे 5140 और
4875 के जिसको बत्रा टॉप से जाना जाता है, उनकी लव स्टोरी के जो सीन्स हैं, उनकी कॉलेज लाइफ के जो सीन्स हैं, दे ऑलमोस्ट ट्रू, ऑलमोस्ट ट्रू. 10% plus minus is, I think, you only do it to bring some liveliness in the character. Otherwise, right. ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो विक्रम की लाइफ में नहीं रहा होगा. जी जी जी. आप डिम्पल के टच में हैं, डिम्पल चीमा के. वो लव स्टोरी आई थिंक सबसे अलग लव स्टोरी है. आप उनसे टच में हैं, किस तरह की बातें करती हैं अभी वो, कैसा महसूस करती हैं अभी? So let me tell you, yes, डिम्पल जी के साथ मैं इन टच हूँ, मेरा बात होता रहता है उनके साथ. एंड जनरली ऑफ कोर्स जब भी बात होती है तो विक्रम के लिए बात होती है कि विक्रम बहुत जल्दी चले गया, और जो नेम और फेम विक्रम ने किया, हम सबकी तमन्ना थी. जब भी मैं जाता हूँ, आई बीन गोइंग टू कारगिल फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 15 years, कि काश जो कुछ उसने किया वो खुद देख सकते. इज द फर्स्ट थॉट व्हिच क्लिक्स एवरी टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट विक्रम. तो जनरली इसी चीज के बारे में बात होती है. एंड ऑफ कोर्स शी मिसेस हिम अ लॉट, right? But I think कहते हैं ना, life moves on and she's been continuing like that. Right. Sir, Independence Day is round the corner, और कोई ऐसी याद जुड़ी हुई हो विक्रम बत्रा के साथ आपकी कि इंडिपेंडेंस डे पे आप लोग क्या स्पेशल करते थे? जनरली क्या होता है कि जब हम स्कूल में होते तो इंडिपेंडेंस डे में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती थी स्कूल में जाके. तो जनरली यू यूज्ड टू गेट टिपिकली ड्रेस लाइक अ सोल्जर, क्योंकि जो हमारी स्कूलिंग थी वो भी एक आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर जो स्कूल होता था, केंद्रीय विद्यालय, वहां पे हुई थी. तो वी वर ऑलरेडी ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड डेज हम दोनों ओवरऑल थे फोर्सेस से, राइट? क्योंकि जब भी देखो हमारे आसपास सिर्फ वी यूज्ड टू सी ओनली मैन इन द यूनिफॉर्म, मैन इन द ग्रीन. इनफैक्ट तो प्राइमरी वही होता था कि जो फौजियों का जज्बा होता है इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टर एज एन इंडिविजुअल, राइट, और जो उनकी करेज होती है, दैट यूज्ड टू इंस्पायर अस. तो 15 अगस्त को भी वही होता था कि जब वहां पे फ्लैग होस्टिंग होती थी, जो हमारे चेयरमैन होते थे स्कूल के, वो वहां उन दिनों में उस माउंट ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर हुआ करते थे. एंड द वे दे यूज्ड टू वी यूज्ड टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ. तो हमें लगता था कि यार दिस इज द लाइफ व्हाट वी बोथ वांटेड टू लिव. तो वही जनरली हमारी वही चीजें दिमाग में चलती रहती थी. सर, बस ये आखिरी एक सवाल है कि हर किसी को मौका नहीं मिलता कि इंडियन आर्मी में जाकर के देश की इस तरह सेवा करे, लेकिन अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के लिए ऑन बिहाफ ऑफ विक्रम बत्रा एक अगर आप संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह हम देश की सेवा कर सकते हैं, जो हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं और लगातार हमारे जवान हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, लेकिन अलग प्रोफेशन में जो लोग हैं वो किस तरह देश की सेवा कर सकते हैं? The only message I can leave is कि देखिए क्या था कि of course हर किसी की तमन्ना होती है कि मैं जिस भी प्रोफेशन को चूज करूँ बहुत अच्छा करूँ. बट मेरा मैसेज जो है वो सिर्फ ये कि it doesn't make a difference whether you wear a uniform or you don't wear a uniform. और आपने पूछा, जैसे आपने बोला कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, जिस भी तरह in whatever small contribution you can give it back to the society is the only way and the message I can leave with the people. चाहे मैं जैसे बैंकर हूँ, whatever small contribution I can give towards society, either in terms of a small contribution which could be a financial contribution or a contribution in terms of educating somebody, adopting somebody, or giving that respect to the men in the uniform, right? At least जब भी हम किसी फौजी भाई को देखते हैं, at least we should stand, because अगर आज हम safe हैं, एक बहुत प्यारी saying है आर्मी की, आपने सुनी होगी, when you go home tell them of us we gave out today for your tomorrow. तो अगर आज हम सब सुरक्षित हैं primarily उन्हीं फौजियों की वजह से, तो एटलीस्ट कोई भी इंडिविजुअल से ये भी कि एटलीस्ट जब भी आप किसी फौजी को देखते हैं, कोई भी मैन इन द यूनिफॉर्म रदर, राइट, you should be full respect. और whatever small contribution you can give in whatever format, it doesn't make a difference कि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट करना है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट चॉइस होती है. उस तरीके से अगर आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते रहें तो आई थिंक इंडिया विल बिकम अ ग्रेट कंट्री. जी. अच्छा सर, बस एक लास्ट ये चीज रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चाहें तो कोई फेवरेट पेट्रियोटिक सॉन्ग एक हो जिससे हम लोग इस सेशन को एंड कर सकें, आप अगर गुनगुना दें हमारे लिए जरा सा. I don't know, get emotional, but मेरा favorite song वही है, कर चले है फिदा जानो तन साथियों तुम्हारे हवाले. 2 लाइन सर. So that's only कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया विशाल सर, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि आपसे बात करने का मौका मिला और कैप्टन विक्रम बत्रा को याद करने का मौका मिला. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.